हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद क्लासिकल इकोनॉमिक्स? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मार्केट्स, price stickiness, the invisible hand, केंजियन मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शास्त्रीय अर्थशास्त्र से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनविजिबल हैंड। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मार्केट ये क्लासिकल्स ने नहीं बोला था, क्योंकि क्लासिकल्स ने बात की थी लेजिस फेयर की और हस्तक्षेप नीति की। इसका मतलब था कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं होगा, मार्केट फोर्सेस खुद ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सेकंड है प्राइस स्टिकीनेस। प्राइस स्टिकीनेस की बात केंजियन इकोनॉमिस्ट ने की है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बात की है प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है इनविजिबल हैंड, क्योंकि एडम स्मिथ ने बात की है इनविजिबल हैंड की। फोर्थ ऑप्शन है केंजियन मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो केंजियन मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात की है केंज ने, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इनविजिबल हैंड। एडम स्मिथ का ये मानना था कि फ्री मार्केट में सेल्फ इंटरेस्ट एक इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है, एक अदृश्य हाथ की तरह काम करता है। अगर सभी इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो उससे क्या होगा, एज अ होल इकोनॉमी का वेलफेयर होगा। क्योंकि अगर हर एक पर्सन अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करेगा तो उससे कंपटीशन बढ़ेगा और जो रिसोर्सेज है उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो सकेगा, जिससे कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी और नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। Next question is, which of the following books was written by Adam Smith? Principles of Economics, The Wealth of Nation, Das Kapital, The General Theory of Employment, Interest and Money। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस इज रिटन बाय एडम स्मिथ and published in 1776. Principles of Economics is written by Alfred Marshall and published in 1890. Das Kapital is written by Karl Marx and published in 1867. The General Theory of Employment, Interest and Money, written by J.M. Kinch and published in 1936. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की assumption ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स? मनी इज न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन, एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइंस आउटपुट इन द शॉर्ट रन, फिजिकल पॉलिसी इज क्रूशियल फॉर स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, प्राइसेस एंड वेजेस आर रिजिड। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय अर्थशास्त्र की एक प्रमुख मान्यता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनी इज न्यूट्रल इन दी लॉन्ग रन। चेंजेस इन दी मनी सप्लाई ओनली अफेक्ट nominal variable such as price and wages and no impact on real variables like output and employment। मनी सप्लाई के चेंज होने से जो नॉमिनल वेरिएबल है जैसे प्राइस और वेजेस है सिर्फ उन्हीं पे इफेक्ट पड़ेगा, उन्हीं में चेंजेस आएंगे। मनी सप्लाई के चेंज होने से जो रियल आउटपुट है जैसे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है उन पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू Keynesian theory, which of the following is the primary cause of economic recession? High levels of inflation, insufficient aggregate demand, excessive government intervention, overproduction।
केन्जियन सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था की सुस्ती में मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेन्यू कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ, जे.एम. केन्ज, मिल्टन फ्रीडमैन, ग्रेगरी मैंकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेगरी मैंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द फिलिप्स कर्व illustrate in economics? The relationship between inflation and unemployment, the relationship between interest rates and investment, relationship between government spending and economic growth, relationship between export and import। अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is credited with introducing the concept of the natural rate of unemployment? J.M. Keynes, मिल्टन फ्रीडमैन, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। प्राकृतिक बेरोजगारी दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिल्टन फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Verdun's law primarily relates to the relationship between inflation and unemployment, investment and economic growth, labor productivity and output growth, government spending and national income। वर्डोन का नियम मुख्य रूप से किसके बीच संबंध से संबंधित है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, निवेश और आर्थिक विकास, श्रम उत्पादकता और उत्पादन वृद्धि, सरकारी खर्च और राष्ट्रीय आय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट ग्रोथ। वर्डून्स लॉ, नेम्ड आफ्टर द डच इकोनॉमिस्ट P.J. Verdon, posits that there is a positive relationship between growth rate of labor productivity and the growth rate of output। Next question is, Okun's law primarily describes the relationship between inflation and interest rates, unemployment and economic growth, government spending and taxation, trade balance and exchange rates। ओकुन का नियम मुख्य रूप से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? मुद्रास्फीति और ब्याज दर, बेरोजगारी और आर्थिक वृद्धि, सरकारी खर्च और कराधान, व्यापार संतुलन और विनिमय दरें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ISLM model, an increase in government spending with no change in taxes would most likely shift the IS curve to the left, shift the IS curve to the right, shift the LM curve to the left, shift the LM curve to the right। ISLM मॉडल में बिना करों में कोई परिवर्तन के साथ सरकारी व्यय में वृद्धि सबसे अधिक किसे सूचित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिफ्ट द IS कर्व टू राइट। In ISLM model, the IS curve represent combination of interest rate and level of output where goods market equilibrium exists, an increase in government spending increase aggregate demand, shifting the IS curve to the right।
because at any given interest rate, the level of output demanded increase. Next question is, the bank rate is the interest rate at which commercial banks lend to each other overnight. The interest rate at which commercial banks borrow from the central bank. Interest rate at which central banks borrow from commercial banks. The interest rate at which commercial banks lend to their prime customers. बैंक दर क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। बैंक रेट वह रेट होता है जिस पर कि एक कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से उधार लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, हाउ डू इंडिविजुअल डिटरमाइन देयर कंजम्पशन लेवल? Based solely on their current income, based on their expected lifetime income and wealth, based on the average income of their peers, based on government policies and interest rates. स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार व्यक्ति अपने उपभोग स्तर कैसे निर्धारित करते हैं? केवल अपनी वर्तमान आय के आधार पर, अपनी अपेक्षित जीवनकाल आय और संपत्ति के आधार पर, अपने साथियों की औसत आय के आधार पर, सरकारी नीतियों और ब्याज दरों के आधार पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम एंड वेल्थ। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस formulated by Milton Friedman. Next question is, which of the following is not a feature of the life cycle hypothesis? Individual aim to smooth their consumption over their lifetime. Individual save during their high earning year and dissave during retirement. Consumption is primarily determined by current income. The hypothesis considered futures income expectation in consumption planning. निम्नलिखित में से कौन सा जीवन चक्र परिकल्पना की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंजम्पशन इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय करंट इनकम। Life cycle hypothesis suggests that individuals plan their consumption and saving behavior over their lifetime with the goal of maintaining a stable consumption pattern. उपभोग मुख्य रूप से वर्तमान आय से निर्धारित होता है। जीवन चक्र परिकल्पना सुझाव देती है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने उपभोग और बचत के व्यवहार की योजना बनाते हैं ताकि एक स्थिर उपभोग पैटर्न बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ISLM मॉडल व्हाट डज द इंटरसेक्शन ऑफ द IS and LM curve represent? The equilibrium in the good market, the equilibrium in the money market, the simultaneous equilibrium in both the goods and money markets, the level of potential output in the economy. ISLM मॉडल में IS और LM वक्रों का प्रतिच्छेदन क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन बोथ द गुड्स एंड मनी मार्केट। IS कर्व गुड्स मार्केट से रिलेटेड होता है और LM कर्व मनी मार्केट से रिलेटेड होता है। IS कर्व रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट, LM कर्व रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। जहां पर IS और LM एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कुड
cause a leftward shift in the IS curve in the ISLM model. An increase in consumer confidence, a decrease in taxes, an increase in the money supply, a decrease in government spending. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के डिक्रीज होने से IS कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है।